हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी डेटा पाइपलाइन में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बिग डेटा क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है या उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। अब इस वीडियो के बाद से हम बिग डेटा के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो टूल आता है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो पाइस्पार्क है। बेसिकली पाइस्पार्क को समझने के लिए हमें दो लेवल पे जाना पड़ेगा। एक है उसके आर्किटेक्चर लेवल पे और दूसरा कोडिंग लेवल पे। तो सबसे पहले हम पाइस्पार्क इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसके आर्किटेक्चर को समझेंगे। देन हम उसके कोड को समझेंगे और उसके बाद हम उस पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पाइस्पार्क एग्जीक्यूट करने के लिए या चलाने के लिए हमारे सिस्टम में जावा का होना ज़रूरी है, हमारे सिस्टम में पाइथन का होना ज़रूरी है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और जावा मैं चेक करूँ तो जावा भी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो पाइथन और जावा ऑलरेडी है, बट मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ और ये कमांड भी समझा देता हूँ। सो बेसिकली sudo abt अपडेट ये जो है सिस्टम फाइल्स को अपडेट करता है। और sudo का मीन्स होता है कि आप इसे एज ए एडमिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस कमांड को आप डायरेक्टली भी ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना sudo के, बट ये आपको दिक्कत कर सकता है, परमिशंस की इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए इसे एज ए एडमिन एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये कॉपी कर लिया मैंने और लेट्स एग्जीक्यूट। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक्चुअली एक पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। और बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि आपके स्पेस पे ये 264 MB स्पेस लेगा। तो उसकी परमिशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर वाई करना है। मैं फिलहाल अभी कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज जावा मेरे में पहले से इंस्टॉल है। नेक्स्ट आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, ये कोड रहेगा, सॉरी कमांड रहेगा। सो ये मेरे में ज़्यादा टाइम नहीं लिया बिकॉज मेरे में पाइथन पहले से इंस्टॉल है। तो होप कि आपके सिस्टम में पाइथन और जावा पहले से इंस्टॉल है, तो आपको ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। देन नेक्स्ट है कि हम स्पार्क हडूप इंस्टॉल करें। सो बेसिकली ये इसका यूआरएल है। यहाँ से आप डायरेक्टली ब्राउज़र में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस कमांड को एग्जीक्यूट करके भी कर सकते हैं। ये भी मेरे में मैंने पहले से भी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। CD स्पार्क सी, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो देन नेक्स्ट है हमें इसे अनजिप करना है। तो ये अनजिप का कमांड है एंड देन इसके बाद वो फाइल का नाम हम लिखेंगे। सी, ये अनजिप हो गया। इसके अंदर जाके देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स इसकी आ चुकी हैं यहाँ पर स्पार्क की। देन इसे रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए जो उबंटू में कमांड है वो एमवी है। एमवी एंड देन वो फोल्डर का नाम एंड देन उसका डेस्टिनेशन जहाँ पर उसे मूव करना। बेसिक एमवी का मतलब मूव होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे मूव कर रहे हैं बट सेम फ़ोल्डर पे कर रहे हैं और न्यू नेम से कर रहे हैं, तो ये सिर्फ़ रीनेम करेगा। तो ये हो गया हमारा सोर्स या वो फ़ोल्डर जिसे हमें मूव करना है और देन फिर हमें वो फ़ोल्डर जहाँ पर इसे मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ़ स्पार्क लिख देता हूँ। अगर आप अब देखेंगे तो इसका नाम स्पार्क हो गया है। ये सेम वही फ़ाइल है सीडी स्पार्क। आप देख सकते हैं सारी फ़ोल्डर्स और फाइल्स वही हैं। सो पहले ये थी, आप यहाँ देख सकते हैं, और अब ये हो चुकी हैं। सो दोनों सेम है। और ओके, सो देन नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना। बेसिकली सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि स्पार्क कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो ये हमें करना होता है। तो इसका मैं आपको एक बता देता हूँ कि पहले आप एक कमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या करेगा ना, इसका पाथ बता देगा। यहाँ पे अगर मैं पीडब्ल्यूडी बोलूँ तो देखिए करंट फोल्डर का पाथ बता देगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जाना है सीडी स्पार्क और इसका पाथ देना, जहाँ पर ये लिखा है बीन कॉन्फ़िग, इस फ़ोल्डर का हमें पाथ देना है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें। तो लेट्स कॉपी एंड
यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ओके, सो बेसिकली ये इसे बैश आरसी पे स्टोर कर रहा है। तो मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये दोनों हो गया। ओके, आई थिंक हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसे echo करूँ, नहीं, डॉलर स्पार्क होम सी, नहीं, इसे इको करना पड़ेगा। सी, ये सेट हो चुका है, इसलिए ये हमें वो पाथ को दिखा दे रहा है जहाँ पर स्पार्क हमारा इंस्टॉल है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है एक्चुअली लाइक हम चाहें तो डायरेक्ट इस कमांड को भी चला सकते हैं। ये कमांड ऑप्शनल है। ये क्या कर रहा है, ये कमांड हमारे लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहा है पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हम ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है। मैं अपने सिस्टम में तो करता हूँ, आप अपने सिस्टम का देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके बाद हम करेंगे pip इंस्टॉल पाइस्पार्क। ओ सॉरी, एक चीज़ रह गया। हमें इसे उस फ़ोल्डर के अंदर नहीं इंस्टॉल करना है जहाँ पर हमारा स्पार्क के फाइल्स रखी है। इसे एक एक लेवल अप में कर लेना है। और ये करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट भी करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा सोर्स एंड देन इस फाइल का नाम एंड देन bin एंड देन एक्टिवेट। जैसे ही आप इसे एंटर कराएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाम आ गया। जो हमने जिस नाम का हमने इन्वायरमेंट बनाया था वो यहाँ पर आ गया। अब इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी सॉरी, ये कॉपी सिर्फ मैं यहाँ पे करूँगा ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आपके सिस्टम में डायरेक्टली पीआईपी इंस्टॉल स्पाइसपार्क वर्क कर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप अपना खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो बिकॉज मेरे में पाइसपार्क ऑलरेडी इंस्टॉल है इस इन्वायरमेंट में, इसलिए ये ऐसा प्रिंट कर रहा है। अदरवाइज ये पूरा इंस्टॉल होता है, कुछ टाइम लगता है, करीबन 400 MB की फाइल होती है, वो पूरी इंस्टॉल होती। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमको चेक करना है कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये कमांड चलाएंगे। ओके, हमारे से आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। ओके 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 ओके। आपको ये कोड चलाने के बाद एक कमांड और चलाना पड़ेगा, वो सॉरी मैं लिखना भूल गया। सोर्स डॉट बैश आर सी। अब चला के देखते हैं। हाँ, अब चल गया। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। ये हमें चलाना है। ये क्या होता है, बैश आर सी को अपडेट कर देता है। सी, यहाँ पर हमारा स्पार्क चल गया है। आप वर्जन नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद हम एक ऑप्शन, एक कोड और है हमारे पास, वो भी हम चेक कर लेते हैं। वेट करते हैं 2 मिनट। एस सी डॉट वर्जन यहाँ पे लिखते हैं। हाँ ओके, ये वर्जन दे रहा है, मीन्स ये हो गया है। तो ओके, ये एक कोड और बचा है हमारा। ये बेसिकली हम ये दोनों कोड जो चला रहे हैं वो जस्ट चेक करने के लिए चला रहे हैं कि पाइस्पार्क इंस्टॉल हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। तो लेट्स सॉरी, सी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
कि स्पार्क वर्ज़न 3.5.6 यहाँ पे शो कर रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इस पे स्पार्क पे हम कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देन और हम इस पे इसका आर्किटेक्चर भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।